हेलो दोस्तों, मैं छोटन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के क्लास 8 के दो ऐसे एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप 48,000 प्लस 48,000 प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले एग्जाम के बारे में, जो झारखंड या फिर बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। पहला एग्जाम है NMMS। पहला है NMMS। चलो हम लोग बात करते हैं NMMS। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी मदद से आप NMMS के एग्जाम में बैठकर अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको सरकार द्वारा 48,000 का स्कॉलरशिप प्राप्त होता है। तो चलो जानते हैं हम लोग कि NMMS है क्या आखिर। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि NMMS का फुल फॉर्म क्या है। तो है इसका मतलब नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये क्या होता है? ये होता है राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। इसकी मदद से आप 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये 48,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि NMMS में सवाल कैसे पूछा जाता है। चलो तो हम लोग देखते हैं इसमें NMMS में दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है मैट के थ्रू और दूसरा पूछा जाता है सेट के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं कि मैट में आखिर पढ़ना क्या है। मैट आखिर है क्या? तो मैट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसकी मदद से इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सवालों की संख्या लगभग 90 होती है, जो प्रत्येक एक मार्क्स के होते हैं। उसी प्रकार सेट भी एक को होता है। जैसे आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं 8वां क्लास का, जिसमें से मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन सभी प्रश्नों में टोटल 90 प्रश्न होते हैं और 90 मार्क्स का होते हैं। तो देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जाता है नंबर सिस्टम। जैसे कि हम बात करें कि 1 2 3 नोट नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो 1 2 3 के बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है 4। इस तरह का सवाल पूछे जाता है। तो अब हम लोग आते हैं, नंबर सिस्टम हो गया। अब आते हैं वन ऑड आउट। वन ऑड आउट का इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उस 4 ऑप्शन में से एक अलग रहेगा, उसको आपको क्या करना है, अलग करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे ले लेते हैं केला, आम, संतरा और मूली। अब इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इस 4 ऑप्शन में से देखिए संतरा, केला, आम ये तीनों फल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मूली क्या है, मूली सब्जी की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसी तरह इन चारों में से 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग हो गया, तो आपका अलग हो गया मूली। इसी प्रकार के ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि रक्त संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की। तो कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है कि आपको कुछ कोड दिया रहेगा, उसी के अनुसार आपको नेक्स्ट उसका कोड का पता लगाना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, कि जैसे दिया रहेगा CAT कैट। कैट का अगर दिया रहेगा, जैसे मान के चलते हैं कि C का प्लेस वैल्यू कितना आता है, 3 होता है। A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। C का प्लेस वैल्यू 3, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 24। उसी प्रकार आपको पूछेगा कि बताओ MAT मेट का क्या होता है। तो इसी प्रकार M का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे और T का प्लेस, तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल पूछा जाता है। चलो अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा के बारे में रहेगा, मतलब कि जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इसी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, फिर पूछा जाएगा एनालॉगी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन सारे और इससे भी अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेट। सेट में आपके जो क्लास 8 का जो सिलेबस रहता है उसी से सवाल पूछा जाता है, जो आपके बुक स्कूल में ऑलरेडी मिला होगा। इसमें से मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन टोटल में से 5 सब्जेक्ट में से आपको टोटल 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग दोनों इसमें से 90 और इसमें से 90 टोटल कितना मार्क्स हो गया, 180 मार्क्स का हो गया और 180 क्वेश्चन मिलेगा और आप लोगों को 3 घंटे का समय मिलेगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि पैटर्न एग्जाम को पता कर लिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं कि इसमें नंबर कैसे दिया जाएगा और नंबर कितना मिलता है। अब बात करते हैं कि कितना सवाल किन से पूछा जाता है। सबसे पहले आते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में से आपको 90 क्वेश्चन का 90 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार सेट में भी 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 मार्क्स रहेगा। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी इसमें से भी रहेगा। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल 180 क्वेश्चन का रहेगा और 180 मार्क्स रहेगा और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा। तो इसी तरह से आप अगर इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको मिलेगा लगभग 48,000 रुपए सरकार के द्वारा। बात करते हैं कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा।
कैसे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे आप इस एग्जाम को पास करने में कितना क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको एग्जाम पास करने में हेल्प मिले। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।